एक युवक अपने जूते पॉलिश करवाने के लिए एक गरीब मोची लड़की को देता है। लड़की ध्यानपूर्वक जूतों को पॉलिश करती है और उन्हें वापस कर देती है। युवक पूछता है, पॉलिश के कितने पैसे हुए? लड़की जवाब देती है, साहब 20 रुपये हुए। युवक जेब से 500 का नोट निकालता है और उसे दे देता है। लड़की हिचकिचाते हुए कहती है, साहब मेरे पास छुट्टे नहीं है, कृपया यहीं रुकिए, मैं छुट्टे लेकर आती हूँ और आपको कर दूंगी। युवक मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे ऑफिस देर हो रही है, मैं बाद में हिसाब कर लूंगा। यह कहकर वह चला जाता है और लड़की उसे जाते हुए देखती रहती है। अगले दिन वही युवक फिर से अपने जूते पॉलिश करवाने के लिए आता है। पॉलिश करने के बाद ईमानदार लड़की कल के 500 रुपये के नोट में से बची हुई रकम वापस कर देती है। युवक पैसे वापस लेने के बजाय और पैसे निकालता है और उसे दे देता है। लड़की उसे याद दिलाती है, साहब आपने कल ही मुझे 500 रुपये दिए थे। लेकिन वह आदमी अनजान बनते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आपको सिर्फ 20 रुपये ही दिए थे। वह और पैसे देता है और कहता है, रख लो, बाद में हिसाब कर लेंगे, और चला जाता है। अगले दिन वह आदमी 2 जूते के डिब्बे लेकर लौटता है और मोची लड़की से कहता है कि वह उन्हें पॉलिश कर दे जब तक वह ऑफिस जाता है। जैसे ही लड़की डिब्बों में से एक को खोलती है, वह हैरान रह जाती है क्योंकि उसमें लाखों रुपए की नकदी के बंडल होते हैं। घबराई हुई वह पैसे को सुरक्षित रखती है और आदमी के लौटने का इंतजार करती है। शाम को जब वह आदमी वापस आता है तो मोची लड़की पॉलिश किए जूते उसे देती है और फिर अपनी जैकेट की जेब से पैसे निकालती है। वह ईमानदारी से कहती है, साहब ये पैसे उस जूते के डिब्बे में थे जो आपने मुझे दिया था। हालांकि वह आदमी हैरान होने का नाटक करता है और कहता है, मैं तो सिर्फ एक जूते का डिब्बा लाया था, मुझे नहीं पता ये पैसे किसके हैं, अब ये तुम्हारे हैं। और वह चला जाता है। गरीब लड़की पैसे पाकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी दोस्त हैरान होकर उस आदमी से पूछती है, आपने झूठ क्यों बोला? वो पैसे आपके थे, फिर भी आपने उन्हें दे दिए। आदमी मुस्कुराता है और जवाब देता है, उसकी माँ को कैंसर है और वे मेरे ऑफिस के पास अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इस गरीब मोची लड़की के पास अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अगर मैं उसे सीधे पैसे देता तो स्वाभिमानी लड़की स्वीकार नहीं करती, इसलिए मुझे यह नाटक करना पड़ा।